रसिया की रसीली बन जाऊंगी, 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 गाना की दीवानी बन जाऊंगी, गाना की दीवानी बन जाऊंगी। काना मेरो बंसी बजावे मैं रागिनी बन जाऊंगी, केसर के मोती अटकन पर, अरे वो तो अरे वो तो अरे वो तो नंद मुस्काए गयो, मोहि प्रेम का रोग लगाए गयो, नैनन में शाम समाए गयो, मोहे प्रेम का रोग लगाए गयो। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए बारी जाऊं रे कन्हैया तेरी सूरत पर, अरे जाऊंगी कन्हैया तेरी सूरत पर, तेरी चिकनी सांवरी मूरत पर, तेरी चिकनी सांवरी सूरत पर, बारी जाऊं रे कन्हैया तेरी सूरत पर, अरे जाऊं तेरी सूरत पर, तेरी चिकनी सांवरी सूरत पर, तेरी सांवरी सूरत पर, अरे वो तो अरे वो तो अरे वो तो नैन जलाए गयो, मोहे प्रेम का रोग लगाए गयो, नैनन में शाम समाए गयो, मोहे प्रेम का रोग लगाए गयो। सोने का लोटा गंगा जल पानी, सोने का लोटा गंगा जल पानी, सोने का लोटा हाँ सोने का लोटा गंगा जल पानी, सोने का लोटा गंगा जल पानी, 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 पीबत में पीबत में पीबत में नैन जलाए गयो, मोहे प्रेम का रोग लगाए गयो, नैनन में शाम समाए गयो, मोहे प्रेम का रोग लगाए गयो। सोने की थाली में भोजन परोसे, सोने की थाली में भोजन परोसे, सोने की थाली में भोजन परोसे, भोजन की थाली में भोजन परोसे, भोजन परोसे हाँ 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 भोजन परोसे, जय मत में जय मत में जय मत में मनन मुस्काए गयो, मोहे प्रेम का रोग लगाए गयो, नैनन में शाम समाए गयो, मोहे प्रेम का रोग लगाए गयो। बजरंग पलका पे सेज लगाई, सोने की थाली में भोजन परोसे, सोने की थाली में भोजन परोसे, भोजन परोसे हाँ भोजन परोसे, भोजन परोसे हाँ भोजन परोसे, और देखिए जब जयमे के लिए बैठे, जय मत में जय मत में जय मत में मनन मुझसे गाए गयो, मोहे प्रेम का रोग लगाए गयो, नैनन में शाम समाए गयो, मोहे प्रेम का रोग लगाए गयो, नैनन में शाम समाए गयो, मोहे प्रेम का रोग।
गजरग पलका पे सेज लगाई, गजरग पलका पे सेज लगाई, बजरंग पलका पे सेज लगाई, गजरग पलका पे सेज लगाई, ऊपर दीने फूल बिछाई, ऊपर दीने फूल बिछाई, ऊपर दीने फूल बिछाई, ऊपर दीने फूल बिछाई। अरे सोबत में सोबत में सोबत में मनन मुस्काए गयो, मोहे नैन का रोग लगाए गयो, नैनन में जाम समाए गयो, मोहे प्रेम का रोग लगाए गयो, नैनन में जाम समाए गयो, मोहे प्रेम का रोग लगाए गयो, नैनन में जाम समाए गयो, मोहे प्रेम का रोग लगा। बोलिए बदपुर वाले से अब घर कैसे जाऊं, अरे अब घर कैसे जाऊं, सखी अब घर कैसे जाऊं, अब घर कैसे जाऊं, अब घर कैसे जाऊं, कितने ना लड़े बसुरिया वाले से अब घर कैसे जाऊं। मोहनी मूरत अनबसी दिल बीच मेरे, मैं तो दीवानी हो गई तेरी अनपढ़ी दरबार तेरे, मैं तो दीवानी हो गई तेरे अनपढ़ी दरबार तेरे, सांवरी सूरत मोहनी मूरत अनबसी दिल बीच मेरे, मैं तो दीवानी हो गई तेरी अनपढ़ी दरबार तेरे, मैं तो दीवानी हो गई तेरे अनपढ़ी दरबार से। मेरी श्याम चुंदरिया 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 ओढ़ी तेरे नाम की, लगने अब लगने अब लगने अब लग गई तेरे नाम की। किने ना लड़े बसुरिया वाले से अब घर कैसे जाऊं, ना लड़े बसुरिया वाले से अब घर कैसे जाऊं। अरे श्याम की चिकनी चुमरी मूरत, श्यामरी मूरत, श्याम की चिकनी सामरी मूरत, शाम की दिखनी शाम की मूरत, घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, घर जाऊं मेरी सास लड़ेगी, अरे मुँह पे पिया की मार पड़ेगी, मुँह पे पिया की मार पड़ेगी, अरे घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, घर जाऊं सास लड़ेगी, अरे मुँह पे पिया की मार पड़ेगी, मुँह पे पिया की मार पड़ेगी। लेकिन समझो श्याम के सारे से अब घर कैसे जाऊं, ना लड़े बुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं, अब घर कैसे जाऊं, सखी अब घर कैसे जाऊं, अब घर कैसे जाऊं, सखी अब घर कैसे जाऊं। ओ नैना लड़े बसुरिया वाले से अब घर कैसे। मान ले श्याम कहन हमारा, मान ले श्याम कहन हमारा, बड़ी नट खट है ध्यान हमारा, जाम हमारा, अरे मान ले कहन हमारा, मान ले कहन हमारा, अरे बट गट नट खट श्याम हमारे, नट कट श्याम हमारा। मैं तो जाऊंगी चौबारे से अब घर कैसे जाऊं, नैना लड़े बुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं, नैना लड़े बुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं, अरे अब घर कैसे जाऊं, सखी अब घर कैसे जाऊं, अब घर कैसे जाऊं, सखी अब घर कैसे जाऊं। ओ नैना लड़े बुरलिया वाले से अब घर कैसे।
सासु ननद मेरी अति की खोटी, सास ननद मेरी अत की खोटी, गारी दे न देवे रोटी, गारी देवे न देवे रोटी। अरे सासु ननद मेरी अति की खोटी, सास ननद मेरी अत की खोटी, अरे गारी दे न देवे रोटी, गारी देवे न देवे रोटी। अरे ननद के बड़े इशारे से अब घर कैसे जाऊं, ना लड़े मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं, ना लड़े मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं, अब घर कैसे। और देखिए हमारी एक अर्ज है श्याम सुंदर से, हमारे राम जी लला से, श्री ने ना लड़े मुरलिया वाले से कैसे जाऊं, अरे श्री तिवारी मुरैना से आए, ओ श्री तिवारी मुरैना से आए, और राम लला की शरण में आए, और संग व्यास महाराज को लाए, महाराज को लाए, अवधपुरी में दर्श कराए, अवधपुरी में दर्श कराए। वे तो गलियन वे तो गलियन वे तो अवधपुरी चौबारे में अब घर कैसे जाऊं, ना लड़े मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं, ना लड़े मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं, ना लड़े मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं। कर्जा बांटते थे कि नहीं साहब बांटते, लेकिन हमसे भी लेके आते थे वो। अब तो बीच में रोकी कि नहीं जाएगी, बिल्कुल अर्थी बिल्कुल नहीं जाएगी, मेरे पैसे दे दिए जाएंगे तब जाएगी, मैं इसको जन्ने नहीं दूंगा। उनके 2 बच्चे थे, बच्चों से पूछ के नहीं, पिताजी ने कभी कही नहीं, कहने के पैसे के हम नहीं देंगे बिल्कुल भी। सेठ ने कही तो मैं इसको जन्ने नहीं दूंगा, बिल्कुल यहीं खड़े रहो। सब लोग रह करे साहब देखो ये दूसरे से पैसे लेके आते यहाँ बांटते, अब अचानक मर गए, पोल खुल गई, कितने पैसे वाले थे इनका ये पता चल गया। अब तो बड़ी समस्या, धीरे धीरे ये बात पहुंची घर में। अब जैसे ही घर पे बात पहुंचती है तो उनकी बच्ची थी एक, उस बच्ची को पता चला, मेरी पिताजी की अर्थी को रोक लिया है सेठ ने कि हाँ क्यों, कि वो 10 लाख रुपए कह रहा है, कि तो मुझे जाने दो। कह रहे नहीं आप नहीं जाओगी वहां। जबरदस्ती से वो लड़की गई, मैंने कही सेठ जी आपके कितने पैसे हैं, कि 10 लाख रुपए हैं बेटा मेरे पैसे, 10 लाख रुपए हैं, कि हाँ। पिताजी ने कभी बताया नहीं भैया, नहीं हमें नहीं बताया, तो दो इनके 10 लाख रुपए के हम नहीं देंगे, अगर तुझे लग रही है तू दे दे। बहन से कहने लगे, भैया कहने लगे तुझे लग रही है तू दे दे, लेकिन हम नहीं देंगे। अच्छा के हाँ। उस लड़की ने अपने जो है लड़के से कही कि मेरे साथ चलो, और जा करके तुरंत जो है अपने घर पहुंची गाड़ी से, जैसा ही पैसे थे जेवर था वो लेकर के आई, और उसने जो है सेठ से कही कि ये लो पैसे अपने, अब मेरे पिताजी की अर्थी को जाने दो, इनकी अंत्येष्टि होने दो। सेठ ने कही कि बहन रुक जा, मैं तो ये पता चला रहा था कि इसका सही वारिस कौन है, कि क्यों वारिस से क्या मतलब है, कि इन महापुरुष के 10 लाख रुपए मुझ पे हैं, पर लेकिन इनके जाने के बाद में मैं ये देख रहा था कि इसका असली वारिस कौन है, जिसका कर्जा पटा सकता है वही कर्जा का लेने वाला होगा, इसलिए 10 लाख रुपए ये मैं दे रहा हूँ, ये 10 लाख रुपए बेटा तू ले, अब पटा सकता है वो इसका पक्का वारिस होगा। दोनों भाई खड़े रह गए और बहन को उसने पैसे दिए। तो आजकल चतुर लोग होते हैं, इस प्रकार से सारी बातों को करके और निर्णय करके देते हैं, और जहाँ बुद्धि नहीं है वो कुछ नहीं है। अब यहाँ पर जो है बुद्धि का काम किया देवकी मैया ने। आज ये दृष्टांत बिल्कुल सही लग रहा है कि बेटा मेरी फंद मत छुड़ा, पहले अपने जो है नाना की छुड़ाओ। तो जैसे ही नाना की फंद छुड़ाने के लिए कहा तो वहां जाकर के भगवान ने उनकी फंद छुड़ाई, बेड़ी काटी, जेल से निकाला, इधर वसुदेव और देवकी मैया को निकाला, अपने नाना के नाम से ही जो है राज्य चलाया, राजगद्दी पे अपने नाना को ही बिठाला। कुछ समय व्यतीत हुआ, यज्ञोपवीत हुआ। यज्ञोपवीत करने पर इनका पहले यज्ञोपवीत नहीं हुआ था। यज्ञोपवीत होता है जब भी
अपना दूसरा जन्म होता है। अपने ये 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार में एक संस्कार ये भी है, जब यज्ञोपवीत हुआ, उस यज्ञोपवीत में यज्ञ हवन किया गया, ब्राह्मणों को, विद्वानों को धन दिया गया, दान दिया गया। ऐसा बताते हैं, क्षीयन्ते सर्वदानान यज्ञ होम बल क्रिया न क्षीयन्ते पात्र दान भयम सर्वदेहि नाम। अगर जो है सारे कर्म हैं वो क्षीण हो जाते हैं, लेकिन यज्ञ में हवन करने वाली आहुति और सुपात्र को दान दिया गया कभी क्षीण नहीं होता, ये हमेशा बढ़ते रहते हैं। इसी प्रकार से महाराज यज्ञोपवीत होने के बाद में इनको पढ़ने के लिए भेजा उज्जैनी। उज्जैन में पढ़ने के लिए जाते हैं, अपने जो है रथ से बीच में एक आवाज सुनाई दी, रोने की बड़ी क्रंदन हो रहा था, बहुत उनके लिए दर्द हो रहा था, चिल्ला रहे थे। भगवान ने सुनी आवाज को, रथ को रुकवाया कि यहाँ कौन रो रहा है। जैसे ही जाते हैं तो एक वृक्ष के नीचे एक जो है निर्बल दुर्बल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। क्या हो गया तुम्हें? महाराज मेरे कांटा लग गया है। कांटे को निकालते हैं, भगवान नहीं निकलता है तो पीताम्बर डाल करके मुख से खींचते हैं। कहते हैं कि महाराज आपने मुझे पीड़ा से मुक्त कर दिया, आप कहाँ जा रहे हो? कि हम तो उज्जैन जा रहे हैं। कि उज्जैन तो मैं भी जा रहा हूँ। आप क्यों जा रहे हो? कि विद्याध्ययन करने के लिए। आपका नाम क्या है? कि मेरा नाम सुदामा है। सुदामा हो? कि हाँ। तो आज से तुम मेरे मित्र हो भैया, मेरे रथ से ही चलो। अपने रथ में बिठा के भगवान ले गए और जा करके उज्जैन में सांदीपन ऋषि के यहाँ बड़े आनंद पूर्वक विद्याध्ययन किया। विद्याध्ययन क्या, भगवान को तो केवल इतना करना था, जिनके सारे वेद उनकी श्वासों से चलते हैं वो किसकी विद्या लेते, परंतु फिर भी हम जैसे लोगों को समझाने के लिए उन्हें विद्याध्ययन किया। लकड़ी लेने गए, बहुत भयंकर वर्षा होने लगी, मैया ने चना दिए, वो सुदामा जी के पास रखे। सुदामा जी ने चनाओं को कुटक लिया। कुटक लिया तो भगवान ने भी उनको कुटक दिया। भाई मित्र के धन को नहीं लेना चाहिए, मित्र को परेशान नहीं करना चाहिए, मित्र से चोरी नहीं करना चाहिए, गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें होती हैं। वो उनने किया तो उसका उनको परिणाम मिला। घर पे आए, विद्या पूर्ण होने के बाद में उनने कही गुरु महाराज से, महाराज मैं आपको क्या दक्षिणा दूं, मांगो मुझसे। सांदीपनी मुनि महाराज कहते हैं कि लाला तुमसे मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, आपकी गुरुमाता को चाहिए तो आप चले जाओ। जैसे ही गुरुमाता के पास पहुंचते हैं, गुरुमाता से कहते हैं माँ मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? गुरुमाता कहती हैं कि बेटा तुम्हारे गुरु कहते हैं कि ये श्याम सुंदर भगवान है, साक्षात ब्रह्म है, और तुम ब्रह्म हो तो मेरे बच्चे चले गए हैं, समुद्र बहा ले गया है, मेरे बच्चों को आप वापस करके लाओ। बलदाऊ भैया कृष्ण कन्हैया दोनों जाते हैं समुद्र के पास। समुद्र से कहते हैं, समुद्र कहते हैं महाराज हमें नहीं पता, इसमें एक पंचजन नाम का दैत्य रहता है, वो जरूर ले जा सकता है। पंचजन के पास पहुंचे, पंचजन का वध किया, वो उस पर शंख था उसको लिया। उसने कहा महाराज मुझे भले ही आप वध कर दो, मेरी मुक्ति हो जाएगी आपके हाथ से, लेकिन मैंने गुरु पुत्रों को नहीं मारा, न लिया है। जैसे ही संयमनीपुरी जाते हैं, संयमनीपुरी में पंचजन शंख को बजाते हैं, यमराज बाहर निकल के आते हैं, महाराज क्या चाहिए आपको? कि गुरुपुत्र को शांति से निकाल के दिया। महाराज हल्ला मत करो, सभी लोग निकले आएंगे। पुत्र को ला करके देते हैं, गुरु माता की गुरुदक्षा चुकाते हैं, अध्ययन करके विद्या का घर पहुंचते हैं मथुरा में। मथुरा में उनका बड़ा आनंद होता है। तब तक पता चल जाता है जरासंध को। जरासंध इतनी फौज सजा करके लाया कि इतना युद्ध हुआ कि भगवान ने सारी फौज को तटस्थ और धराशायी कर दिया। जरासंध को मारने लगे बलदाऊ भैया, तो बलदाऊ से कही कि भैया अभी इसका काल नहीं है, इसको अपन मार नहीं सकते, इसका काल आने दो तब इसका अपन वध करेंगे, छोड़ो। इसी प्रकार 15-16 बार उसने चढ़ाई की, लेकिन भगवान ने सभी बार उसको हराया। अब भगवान ने सोची कि ये बार बार आक्रमण कर रहा है, और ये कहाँ पहुंच गया? ब्राह्मणों के पास में जरासंध।
कि ये भगवान नारायण ब्राह्मणों का बड़ा प्रिय है, इसलिए ब्राह्मणों को बुला के लाए कि मैं युद्ध करने जा रहा हूं, अगर कहीं जो है मैं हार गया तो ये सभी ब्राह्मणों के सिर काट दूंगा। जो भी लोग पढ़ते हैं पीछे वो ब्राह्मणों के ही पढ़ते हैं, ब्राह्मण में क्या बात है, आज भी वही बात चल रही है, कल भी वही चल रही है। तो साहब ब्राह्मणों को वहां बैठाला और कालियावन को लेके आए। भगवान ने कही मुझे ब्राह्मणों को बचाना है, अगर ये ब्राह्मण बचे रहेंगे तो संसार में धर्म बचा रहेगा और ये लोगों को ज्ञान देते रहेंगे, और ब्राह्मण चले गए तो फिर संसार में ज्ञान देने वाला कौन होगा। इसलिए भगवान ने उससे पहले ही सब बात समझ करके और ऐसी जगह चुनी जिसे द्वारका कहते हैं। बहुत अच्छा सुंदर टापू था, चारों तरफ जल था, बीच में एक ऐसे टापू पे विश्वकर्मा को बुलवाया, विश्वकर्मा को बुलवा करके सुंदर महल बनाया। अरे विश्वकर्मा बुलवाए नाथ बनी विश्वकर्मा बुलवाए नाथ नहीं, विश्वकर्मा बुलवाए नाथ नहीं, तत्पुर हुक्म सुनायो हरि को बनी रहो भवन, सुहायो रामा बनी रहो भवन। विश्वकर्मा बुलवाए नाथ नहीं, विश्वकर्मा बुलवाए नाथ नहीं, तत्पुर हुक्म सुनायो हरि को बनी रहो भवन, सुहायो रामा बनी रहो भवन। चारों तरफ इतने सुंदर लगे हैं पपैया मोर, खम्मन की ओर सब कोरन में छाए रही, आनंद विभोर ऐसे महल बनाए रही। आनंद से बड़ा सुंदर महल बन रहा है और उस महल में नाना प्रकार के आकार खींचे जा रहे हैं, पंछियों के, पशुओं के, जानवरों के। इतना सुंदर महल बन गया, किसी को बताया नहीं। दाऊ भैया से कही, दाऊ भैया अब मुझे ब्राह्मणों की जान बचानी है, आप तो केवल एक काम करो, सारे अपने जितने भी परिवारी जन हैं धीरे धीरे सबको द्वारका में शिफ्ट कर दो, द्वारका में जाकर के बसा दो। यहाँ भगवान अकेले रह गए, जरासंध की फौज आई, कालियावन को लेकर के आए, और जैसे ही भगवान अकेले पहुंचते हैं कालियावन जरासंध के सामने, और जैसे ही ये दौड़ते हैं तैसे ही जो है कालियावन भगवान की तरफ जाता है, भगवान भजते हैं। जरासंध कहने लगा डर गया, ये तो भाग गया। उसी दिन से रणछोड़ नाम पड़ गया। दौड़ते दौड़ते अपने मुरैना जिला के बगल में ही धौलपुर जिला है, वहां मचकुंद महाराज देवासुर संग्राम से आए थे। उनने भगवान से कही कि महाराज मैं देवासुर संग्राम से अब जीत करके आया हूं, अब आप बताओ क्या आज्ञा है। कि नहीं महाराज अब तो आपको मुझसे नहीं पूछो, मैं कह रहा हूं कि अब तुम्हें क्या चाहिए, मैं क्या वरदान दूंगा आपको। कि तो मुझे तो कुछ और वरदान नहीं चाहिए, केवल मुझे इतना दे दो कि मैं कई एक वर्षों से सोया नहीं हूं, इसलिए मैं नींद भर के सो लूं। कि हाँ सो लोगे, और अगर मुझे कोई जगाए तो मेरी आंखों के तेज से वो भस्म हो जाए। भगवान ने कहा यथास्तु। ऐसे ही जाकर के आनंद पूर्वक वो तो सो रहे थे, और भगवान जैसे ही दौड़े दौड़े गए उस गुफा में घुसे, अपना पीताम्बर मचकुंद महाराज के ऊपर डाल दिया, और पहलवानों के, दैत्यों के, इन लोगों के ज्ञान तो होता नहीं है, समझे नहीं, सोचा नहीं, और तुरंत कही करे यहाँ आकर अब जो दौड़ने वाला व्यक्ति कैसे सो जाएगा। अब सोचा नहीं, समझा नहीं, लात मारी, और जैसे ही लात मारी तो उनकी जो है उनने अपनी आंखें उगारी, और आंखें उगारी तो उसके तेज से कालियावन की गोविंदा ही नमो नमः हो गई। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की जय हो। कालियावन का गोविंदाई नमो नमः हो गया। जैसे ही भगवान सामने आए और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया, मचकुंद महाराज
चरणों में गिर गए भगवान के में, कहने लगे कि प्रभु आपने बड़े दर्शन दिए, कि आपने दर्शन तो मैंने आपको दिए हैं, लेकिन आपने भी अच्छा काम किया है, अब आराम से सोइए, मेरा काम पूर्ण हो गया। तो जिससे करवाना चाहते हैं भगवान वैसा हो जाता है। भाग्य में लिखा होता है तो भाग करके आता है, और भाग्य में नहीं है तो आ करके भी भाग जाता है। इसलिए महाराज यहाँ से पहुंचे द्वारका में, 17 बार चढ़ाई की और 17 बार में भगवान दौड़ करके वहां चले गए। अब सभी लोग समझ रहे हैं कि कृष्ण को कालिया वन ने समाप्त कर दिया, किसी को पता नहीं कि भगवान जिंदे हैं। द्वारका में रहने लगे आनंद पूर्वक, बड़े सुंदर तरीके से। अब एक दिन जो है उद्धव जी ज्यादा कह रहे थे कि साहब निर्गुण ब्रह्म का बड़ा काम है, निर्गुण ब्रह्म है अच्छा, सबसे और कोई है ही नहीं। बिन्ने की तो एक काम करो, मैं बहुत दिनों से जो है वृंदावन को छोड़ के आया हूं, आप नहीं हो तो इस निर्गुण ब्रह्म की थोड़ी सी गोपियाओं को शिक्षा दे आओ। मैं अभी जाता हूं, समझा के आता हूं। निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा देने के लिए उद्धव जी पहुंचते हैं वृंदावन। वृंदावन देखते हैं कि ये कौन आ गया है, अक्रूर तो नहीं है, गोपियां सभी एकत्रित तो होती हैं, और जाकर के कहती हैं, मैया ने कही कौन है ये, कि ये तो उद्धव हैं, ये सखा हैं भगवान के। कैसे रह रहे हैं, कि बहुत आनंद से रह रहे हैं। अच्छा, कि हाँ आनंद से रह रहे हैं, अरे बड़ा महल बनवाया है, इतना सुंदर महल बना हुआ है, कुछ कहने की हद नहीं है। अच्छा, हमारी याद करते हैं कि हमें तो आज तक बताया नहीं, उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। गोपियां कहने लगी हमारे बारे में कुछ नहीं कहा, कि नहीं कहा, हमारे बारे में कुछ नहीं कहा, कि बिल्कुल नहीं कहा। अरे हम तो समझ गए, पता है ना वो छलिया नंद को लाला रे, हमें तो जो गनिया बनाए गयो रे, हमें तो जो गनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। आप तो जाए द्वारका बैठे, आप तो जाए द्वारका बैठे, आप तो जाए द्वारका छाए, आप तो जाए द्वारका छाए। हमें तो झोंपड़िया छपाए गयो रे, हमें तो झोंपड़िया छपाए गयो रे, वो चलिया नंद को लाला रे, हमें तो जो कनिया बनाए गयो रे। आप तो पहने हीरे मोती, आप तो पहरे हीरे मोती, हीरे मोती, हीरे मोती, हीरे मोती, हीरे मोती। आप तो पहने हीरा मोती, आप तो पहने हीरे मोती। हमें तो बनमाला बनाए गयो रे, हमें तो बनमाला पहनाए गयो रे, वो छलिया नंद को लाला रे, हमें तो जो कनिया बनाए गयो रे, हमें तो।
तो ओढ़े साल दुसाला, आप तो ओढ़े साल दुसाला, साल दुसाला हो साल दुसाला, साल दुसाला, साल दुसाला। आप तो ओढ़े साल दुसाला, आप तो ओढ़े साल दुसाला। हमें तो वो फरिया उड़ाए गयो रे, हमें तो फिरी फरिया उड़ाए गयो रे, वो चलिया नंद को लारे, हमें तो जो गनिया बनाए गयो रे, हमें तो जो गनिया बनाए गयो रे, हमें तो जो गनिया बनाए गयो रे, हमें तो जो गनिया बनाए गयो रे। सभी गोपियाँ की लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि की मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लगन मत तोड़ना ओ प्रभु, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। खेती बुवाई मैंने त्यारे नाम की, खेती बुवाई मैंने तारे नाम की, खेती बुवाई मैंने त्यारे नाम की, खेती बुवाई मैंने तारे नाम की। बीच भमर मत छोड़ना, बीच भमर मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। नदिया गहरी नाव पुरानी, नदिया गहरी नाव पुरानी, नाव पुरानी, नाव पुरानी, नाव पुरानी, नाव पुरानी। नदिया गहरी नाव पुरानी, नदिया गहरी नाव पुरानी। बीच भमर मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार 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 है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। ब्याज से ब्याज मत जोड़ना प्रभु, ब्याज से ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
प्रकार से है। अगर देर हो गई, कन्हैया निकल आए और जैसे ही आते आते सवेरा होता है, पंडित जी को तो छोड़ देते हैं, घर पे पहुंचते हैं। रुक्मिणी मैया बड़ा सोच कर रही हैं कि न जाने भगवान मिलेंगे या न मिलेंगे, पंडित जी से भेंट होगी या न होगी। तब तक पंडित जी आए, विचार कर रही थी कि महाराज मिले नहीं मिले। मैंने कि नहीं मिले, तो नहीं मिले कि नहीं मिले। अच्छा अच्छा, क्या कह दी कि आ गए यहीं पे हैं। लेकिन भगवान ने अब यहाँ पे विचार बनाया, अगर मैं किसी की पुत्री को, अगर मैं ही ऐसे हरण करके ले जाऊंगा तो संसार के लोगों के लिए क्या लगेगा कि भगवान भी तो दूसरे की लड़कियों को हरण करके ले जाते थे, पुत्रियों का हरण किया था। ऐसे नहीं, पहले उनके घर में जाकर के केवल बच्ची की ही बात मान करके मुझे नहीं ले जाना चाहिए। भगवान घर पे जाते हैं, भीष्मक महाराज से मिलते हैं, उनसे चर्चा होती है गोपनीयता में, इतना लेख आया है वहां। भगवान भीष्मक महाराज से मिलते हैं, न जाने क्या चर्चा होती है, ये कोई लेख नहीं है। कहती है महाराज अब हम चलते हैं कि नहीं आप जाओ मत। क्यों? कि मेरी पुत्री की शादी है। अरे तो हम तो गलत आ गए आपके यहाँ, आपकी पुत्री की शादी है कि हाँ, क्या तो हम नहीं रुकेंगे। अरे नहीं महाराज कोई बात नहीं है कि नहीं, हमें पता नहीं था पुत्री की शादी है, तो आप अपनी पुत्री की शादी करो। आपने हमें कोई चिट्ठी पत्री तो दी नहीं तो हम आपके यहाँ रुके। हम तो भ्रमण करने आए, आपसे हमारा प्रेम था इसलिए हम आपसे मिल चले, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। अब यहाँ का आशय ये लगता है कि निश्चित ही भीष्म महाराज से और उनकी जो है पत्नी से उनने ये विचार विमर्श किया है कि आपकी इच्छा है क्या। उनने कही हम नहीं कह सकते, क्यों कि रुक्मी हमारे ऊपर उपद्रव करेगा, इसलिए भगवान आपकी इच्छा लगे, हम राजी हैं आपके साथ में पुत्री को देने के लिए, आप ले जाओ भले ही। अब जैसे ही जो है भगवान जाते हैं और भीष्मक महाराज अपनी पत्नी से कहते हैं, तुरंत जो है तैयार होती हैं रुक्मिणी मैया, और रुक्मिणी मैया से कहते हैं कि हमारे यहाँ नियम है कि जब कोई भी बच्ची की शादी होती है तो देवी मैया की, कुल देवी की पूजा जरूर करने जाते हैं। देवी मैया को आप पूजन करके आओ। तो देवी मैया के लिए तैयार रुक्मिणी मैया कहती हैं कि मैया मैं कैसे जाऊं। आपसे मैंने पहले कहा था ना कि गौरी की पूजा करने जाऊंगी तो मेरे लिए अच्छे अच्छे लहंगा चुन्नी चाहिए, बढ़िया घाघरा चाहिए। कि नहीं बेटा कोई बात नहीं है, आपके लिए मैंने मंगा दिया है। कि नहीं, कौन सा वाला मंगाया है, ओढ़नी भी अच्छी चाहिए मुझे। मैया कहने लगी ओढ़नी सितारों की, ओढ़नी सितारों की मंगवाए दे मैया, मैं तो गौरी पूजन जाऊंगी, गौरी पूजन जाऊंगी। ओढ़नी सितारों की, ओढ़नी सितारों पहन करके सभी सखियाएं सज करके और गौरी मैया का पूजन करने के लिए जाती हैं। रुक्मिणी मैया विचार में कर रही हैं, विचार कर रही हैं कि मैंने कभी देखा तो है नहीं, अनदेखे में उनसे प्रेम किया है, प्यारे मुझे कैसे मिलेंगे, कहाँ होंगे, कैसे पहचानूंगी। अब जैसे ही जाते हैं शिशुपाल को पता चल गया, क्योंकि शिशुपाल की फौज जरासंध सहित बारात लेकर के पहले आ गए थे। अब इतने लोग वहां एकत्रित थे, शिशुपाल को पता चला कि यहाँ जाकर के जितनी भी माता का मंदिर है उसके चारों तरफ फौज लगा दी। उस फौज में भी भगवान ने अपना मुकुट तो उतार के अपने जो है रथ में रखा और भगवान वहां से अपनी बंसी को छुपा करके सीधे मंदिर में पहुंचते हैं। वहीं पर रुक्मिणी मैया, सभी लोग जो है महिलाएं, उनकी जितनी भी जो है सहेलियां हैं, सभी एकत्रित होकर के मैया का पूजन कर रही हैं और कह रही हैं ओहो मैया सिंह पे सवारी, मैया सिंह पे सवारी, मैया सिंह पे सवारी, खोल दे भवानी पट खोल दे, ओहो मैया सिंह पे सवारी, खोल दे भवानी पट
चढ़ावे ध्वजा नारियल, कोई चढ़ावे थाली। कोई चढ़ावे ध्वजा नारियल, कोई चढ़ावे थाली। मैं तो श्रद्धा सुमन लाई, खोल दे भवानी पट खोल दे। ओ मैया सिंह पे सवारी, खोल दे भवानी पट खोल दे। ओ मैया सिंह पे सवारी, खोल दे भवानी पट खोल। जैसे ही कह रही हैं तभी जो है भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं रुक्मिणी के बगल में खड़े होकर के भगवान इशारा करते हैं। रुक्मिणी भगवान का रूप देखती हैं तो कैसा रूप है, जैसे महिलाओं का होता है, घुंघराले बाल, टेढ़ी मेढ़ी चाल, सुंदर जो है पहने हुए हैं जामा। देख करके थोड़े जो है उनने लगने लगा कि कोई ये सखी है, लेकिन भगवान ने कहा कि आप रुक्मिणी जी हो क्या? कि हाँ मैं ही कन्हैया हूँ। देख करके बड़े सुंदर प्रसन्न हुई, देवी मैया से आशीर्वाद लिया और सभी सखियों के साथ में चले। सेना सिपाही खड़े हुए हैं, सभी कह रहे हैं, भगवान सबके तरफ देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं कितनी सुंदर सखी है, देखो क्या मुस्कुरा रही है, सुंदरता तो इसकी है। भगवान सुंदर तो थे ही, सबको मोहित कर लेते थे। इसी प्रकार से कहते कहते सभी सेना सिपाही हैं मोहित हो गए और भगवान रुक्मिणी को लेकर के हाथ पकड़ के अपने जो है रथ में बिठालते हैं और उसी वक्त अपने मुकुट को रखते हैं, रथ को दौड़ाते हैं। सभी सेना सिपाही कहने लगे कि भगो भगो ले गो और भगवान चले गए। बोलिए रुक्मिणी मैया की जय, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। अब तो जरासंध शिशुपाल को पता चला, रुकुम से कहीं रुकुम जाकर के पहुंचता है, कहता है कि मैं अभी इस ग्वाले को पकड़ के लाता हूँ, अपनी बहन को छुड़ा के लाता हूँ, अगर नहीं आया तो मैं इस विदर्भ देश में लौट के नहीं आऊंगा। जाकर के युद्ध होने लगा। भगवान ने इतना भयंकर युद्ध किया कि रुकुम को बांध करके रथ से बांध दिया, अपने पीताम्बर से बांध करके और रथ से बांध दिया और अपनी तलवार ले करके और उसका सिर मूड़ने लगे। तब तक दाऊ भैया उधर से आ गए। क्यों भैया कन्हैया ये क्या कर रहे हो? अरे दाऊ भैया ये रिश्तेदार है। क्या रिश्तेदार है? क्या ये मेरा साला है और ये आपकी बहू है ना, वो रथ में खड़ी हुई है, ये जाने नहीं देता। तो एक बात बताओ, आपने चोरी करी, चीर भी चुराए, युद्ध भी किए, लेकिन ये नाईपना कब से करने लगे? सिर मूड़ा, एक संतों का कहना है, एक मूछ भी मूड़ी और उसे जो है उसी के पीताम्बर से बांध करके अपना पीताम्बर खोल कंधे पे डाला और महाराज रुक्मिणी को लेकर के चले। द्वारका में आते हैं और उसके बाद में कुछ समय व्यतीत होने के बाद में ऐसा संतों का कहना है कि भीष्मक महाराज पूरा जो है उनका परिवार पत्नी सहित पहुंचे हैं और भगवान का वहां सुंदर तरीके से व्यवहार रचाया है। भामरी भी फिरी हैं और गाली भी गवी हैं। सभी जो है विदर्भ देश की महिलाएं वहां गाली दे रही हैं। अरे मुकट धर साबरे, अरे मुकट धर साबरे हैं। अब एक भजन सुनने के बाद में सभी आरती के लिए गाना हो गया फुल्ली बाने। हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले। जब से नजरों से नजरें मिली हैं, नजरों से नजरें मिली
मन की खिल गई हर एक कली है मन जब से नजरों से नजरें मिली है मन की खिल गई हर एक कली है नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा हो बंसी वाले तेरा मुरली वाले तेरा हो बंसी वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा आरती हंसाय धीमहि तन्नो व्यासः प्रचोदयात् हरिः ओम नंदनंदनाय